बाप ध्यान नहीं देते। छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियाँ दे देंगे अपने शौक पूरे करने के लिए कि बच्चा सीखे गाड़ी पे जाए, लेकिन बहुत गलत है। इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चों को इतनी चोटें आ रही हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेज देंगे एक्टिवा पे, नहीं जी बच्चा हमारा खुश रहना चाहिए, बच्चा वो पर परेशान नहीं होना चाहिए, गलत है। छोटे छोटे बच्चे जो आजकल ड्रग्स ले रहे हैं। लायंस क्लब अशोकनगर ने जिले में बिगड़ते ट्रैफिक हालात, समाज में फैल रही नशाखोरी की प्रवृत्तियों की तरफ ध्यान खींचा है। इसके अलावा अन्य बुराइयां जो समाज में विकृतियां पैदा कर अपराध और अशांति का कारण बन रही हैं। हमारा क्लब यहाँ पे 2010 से शुरू हुआ है और पहले हम लायंस क्लब के साथ में ही थे। तब से फिर जब से अलग हुए हैं तब से हम लोगों ने एक अलग लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं स्पेसिफिक औरतों के प्रति ही ध्यान केंद्रित किया हुआ है, और औरतों के लिए और बच्चों के लिए खासकर, और इसमें बुज़ुर्ग भी शामिल हैं। हम वृद्धाश्रम में भी जाते हैं, आए दिन उनके भी समस्याएं जानते हैं और बहुत चकित भी हो जाते हैं कि अच्छे अच्छे घरों की लेडीज़ वहाँ पे हैं। अपना घर करके एक है शंकरपुर पे वृद्धाश्रम, वहाँ पे तो जितना कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस जो है, जैसे मैंने बताया, बच्चे हैं, लेडीज़ हैं और बुज़ुर्ग हैं, इन पे है। और कुपोषण के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली आदिवासियों के लिए, क्योंकि कन्या भोज भी हो गया या अभी हमने वुमेंस डे भी सेलिब्रेट किया, तो हमने एक गरीब महिला को जो निस्वार्थ सेवाएं देती आ रही है मंदिर को अपने पति की मौत के बाद, तो उसको हमने सम्मानित किया है। ऐसे विषय जो समाज और राष्ट्र को प्रभावित करते हुए हजारों लाखों परिवारों में कुंठा, कलह और अशांति के कारण बने हुए हैं, इन तमाम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। समाज में बढ़ रही घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए समाज सेवी संस्था लायंस क्लब की अध्यक्ष श्रीमती दिव्य प्रभा तायड़े और सचिव रानी जुनेजा ने रेडियस मीडिया के माध्यम से जनहित, समाज हित और राष्ट्र हित में संदेश दिया है। ये संदेश आज के दौर में घर घर के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। हमने यूजुअली लोग कहते हैं कि जो जान पहचान वाले हों या बहुत बड़े किसी ओहदे पे हो उसको दो तो श्रेय भी मिलता है, उतना ब्रॉडकास्ट भी होता है मैसेज, पर हमारा वो लक्ष्य नहीं है। हम गरीब घरों में भी पहुंचना, जिनको हमारी ज़रूरत है हम उनके पास पहुंचना चाहते हैं। मैंने क्योंकि मेरे हस्बैंड पॉलिटिक्स में है, मैं प्रचार में जब गई थी और हम लोगों का जो वार्ड है, मैं उस बारे में बात करूँगी। मेरे को सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ हुई थी कि नशाखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और उसकी वजह से बच्चे और महिलाएँ सभी बहुत, और बुज़ुर्ग घर के, यही 3 लोग सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। और लड़कियों का शिक्षण भी रोक दिया जाता है मैक्सिमम 10th या 12th के बाद। ये तो ऑल ओवर अशोकनगर में देखा है मैंने। जो एक लोअर क्लास रहता है उनमें थोड़ा ऐसा रहता है कि थोड़ा 10th हो गया, बस बहुत पढ़ लिया, इधर उधर अब बड़ी हो गई है, इधर उधर कहीं कुछ हो जाए, चक्कर चल जाए, उससे तो इसकी शादी कर दो। तो ये आप लड़कियों से उनकी पढ़ाई का अधिकार ना छीने, ये उनको संविधान ने अधिकार दिया हुआ है। तो ये मेरा एक हाथ जोड़ के विनती है कि अपनी बेटियों को प्लीज़ पढ़ाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं। हम लोगों का एक सेवा सप्ताह होता है अक्टूबर 2 से लेके अक्टूबर 9 तक। उस वक्त हम लोग करते हैं, हमारी शुरुआत ही नशा मुक्ति प्रोग्राम से होती है। उसके अलावा पर मुझे लगता है शायद वो काफ़ी नहीं है, और हमें सब्सटैंशियल, हम लोग यूजुअली जो लोगों को समझाते हैं, ग्रुप्स में जाके समझाते हैं, वो शायद काफ़ी नहीं। हमें बहुत सब्सटैंशियल कदम, यानी ठोस कदम लेना ज़रूरी है, और इसके लिए हमें अधिकारियों से मिलना रहेगा। मैं चाहूँगी कि हमारे साथ और भी अन्य जो सेवा समितियाँ हैं वो भी जुड़े, क्योंकि हम लोग इकट्ठा मिल के जब करेंगे तो यूनिटी में बड़ा स्ट्रेंथ होता है। तो शायद इम्पैक्ट लार्ज रहेगा, डीप रहेगा, इंटेंस रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। एक्सीडेंट बहुत होते, माँ बाप ध्यान नहीं देते। छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियाँ दे देंगे अपने शौक पूरे करने के लिए कि बच्चा सीखे गाड़ी पे जाए, लेकिन बहुत गलत है। इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चों को इतनी चोटें आ रही हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेज देंगे एक्टिवा पे, नहीं जी बच्चा हमारा खुश रहना चाहिए, बच्चा वो पर परेशान नहीं होना चाहिए, गलत है। छोटे छोटे बच्चे जो आजकल ड्रग्स ले रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, इस पर अब काफ़ी रोक लगनी चाहिए। हम सब कुछ करेंगे, यदि माने हम लोग कलेक्टर के पास भी जाएंगे, साथ में मीडिया वालों को भी साथ रखेंगे, उनको भी हम समझाएंगे कि आप जुड़े हमसे, और जो छोटे बच्चों को ड्रग्स यहाँ से मिल रही है। देखिए, इसका एक मेन कारण है कि बच्चे तो छोटे हैं, बच्चे नाबालिग हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं है। इसके पीछे जो मेन रीज़न है, या जो द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, जो रिस्पॉन्सिबल है वो उनके पेरेंट्स हैं।
अगर वो पैसे ही नहीं देंगे तो ये नशाखोरी कहाँ से करेंगे। लोग बच्चे घरों से पैसे चुरा तक रहे हैं एक बार उनको आदत लगने के बाद। आप खुद कहीं ना कहीं अपनी ही नस्ल खराब कर रहे हो, अपने ही घर का जो भविष्य है, अपने ही घर का दीपक खुद बुझाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप उनको ये ज़रूरत से ज़्यादा सुख सुविधाएं दे रहे हो, चाहे वो आप पैसे दे रहे हो ज़रूरत से ज़्यादा, होड़ा होड़ी में पड़े हुए हैं बच्चे कि इसके पास अब एक साधारण फ़ोन, आपको अगर बात करनी है आप कीपैड के फ़ोन से बात कर सकते हो, एंड्रॉयड फ़ोन पे आ गए, एंड्रॉयड से अब एप्पल की होड़ा होड़ी हो गई है कि यही ये ब्रांड कॉन्शियसनेस क्यों आ गया है बच्चों में, और क्यों ये सब फुलफिल क्यों कर रहे हैं बच्चे। आपके बच्चे आपका भविष्य है, वही आपकी असली प्रॉपर्टी है, प्लीज़ उन्हें संभालिए। मैं सब पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ उनकी आदतें ना बिगाड़े। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हानिकारक ही होती है। जैसे आपको, मैं एक औरत हूँ, मैं मेरे घर पे खुद खाना बनाती हूँ, मेरे यहाँ पे कोई बाई खाना नहीं बनाती। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, नमक के बिना कोई भी खाना आप कितने ही मसाले डाल दो वो आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा, पर ज़रूरत से ज़्यादा नमक हो तो भी वो अच्छा नहीं लगेगा। उतना ही दे अपने बच्चों को जितना कि उनको ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा दोगे, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कमोडिटीज़ हो, चाहे वो मटीरियलिस्टिक थिंग्स हो, वो बच्चा बिगड़ना ही है। जो आजकल बच्चों पार्टियां कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, माँ बाप बोलते हैं कि चलो बच्चा पार्टी कर रहा है, जिसके फ्रेंड्स की पार्टी या लड़के की, उसमें ये ड्रिंक्स वगैरह बहुत लेने लग गए, कोल्ड ड्रिंक्स में मिला के। स्टार्टिंग ये लोग यहीं से करते हैं। पेरेंट्स को उस पर ध्यान देना चाहिए कि पार्टियों पर रोक लगाएं। सबसे पहले जो अशोकनगर के अंदर आजकल हो गया, बहुत ज़्यादा पार्टियाँ हो रही हैं, वो बहुत गलत हो रही है। लेट नाइट बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लेट नाइट पार्टियाँ कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है अशोकनगर के लिए। हम उनसे कहना चाहिए ट्रैफिक पुलिस पे कंट्रोल करें, उनको बोलें ये स्ट्रिक्ट रहें, और जो भी बच्चा गाड़ी चलाता उसकी गाड़ी पकड़ लें, भले वो पेरेंट्स बाद में आए, बिल्कुल गाड़ी इनकी ना दें इनको। उनके लिए तो हम बोलेंगे प्रशासन से कि पहले बच्चे को ही अंदर करें। यदि बच्चे को अंदर करेंगे ना कुछ दिन, तो अपने आप ही ये पेरेंट्स सब कुछ क्लियर होता जाएगा। अगर आपको कोई बच्चा दिखे, हम तो ये कहेंगे कि पुलिस से भी कहेंगे, कलेक्टर से भी कहेंगे, एसपी साहब से भी कहेंगे, पर्सनली आवेदन देने भी जाएंगे। अभी नवरात्र चल रहे हैं, इसके बाद पर्सनली आवेदन भी देने जाएंगे कि बच्चे की गाड़ी तो जब्त करें ही करें, साथ में माँ बाप के ऊपर भी थोड़ी सी आप कार्रवाई करें कि इस तरह की चीज़ें ना दें, ताकि आइंदा ये एक एग्जाम्पल सेट हो कि बच्चों को बिगाड़ने में माँ बाप भी थोड़ा सकुचाएं कि हम ना करें, क्योंकि पुलिस एक्शन ले लेगी हमारे ऊपर। मैं चाहती हूँ कि हम हमारे संस्कारों से जुड़े रहें, और अननेसेसरी जो यूजलेस प्रथाएं, जैसे बताया आपको कि वो जैसे दहेज है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अपने घर में जो लेडीज़ हैं, अपने घर में जो बच्चियां हैं, सिर्फ कन्या पूजन के दिन उनकी कन्या की पूजा ना करें, मन में ये इज्जत रखें कि इस बच्ची को भी अधिकार है शिक्षण का, इसको अधिकार है कि आगे बढ़े, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। और हम चाहते हैं कि लड़कियों को और औरतों को जितना कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हम लोग कर सकें, जैसे कि अपना खुद, जो लोग अब पढ़ चुके हैं, बच्चे हो चुके हैं, उनके लिए भी किस तरह से वो अपने पैसे अर्न कर सकें, उसके लिए भी हम मार्ग खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अशोकनगर से रेडियस मीडिया के लिए शिवम तिवारी की रिपोर्ट।